2021 की रिपोर्ट में कहा कि आत्महत्या करने वाले कुल 1,18,970 पुरुषों में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या जो 37,751 थी। खुदकुशी मजदूर ना करे, हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने निकाला हुनर हाट बाजार, और भारत देश में 42-43 हुनर हाट बाजार लगे और उन हुनर। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी और आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। मेरे साथ आज एक खास मुलाकात बेबाक बात में मेरे साथ आज नाजिर अंसारी साहब हैं, जो कि भारतीय जनता मजदूर सेल के महासचिव हैं और इनका दावा है कि ये मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनके हक की आवाज बनते हैं और जितने भी भारत सरकार की जितनी भी परियोजनाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि लोगों के हक की जो बातें होती हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। नाजिर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एन भारत में। और पहले सवाल मैं आपसे वो लेना चाहूंगा जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं, और क्योंकि आपने हमारी बात हुई तो आपने कहा कि आप सवाल वो पूछिएगा जो मजदूरों से रिलेटेड हो। सर, पहला सवाल ये कि क्या वाकई आपकी संस्था मजदूरों के लिए काम कर रही है? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सर दावे बहुत सारे, आज आप दर्शकों को बता दीजिए। हम पूरे भारत देश में जी, और जिस तरह से हम देश में देख रहे हैं, हाँ, कि जो मजदूर है उसकी मजदूरी जो है, वो जो गरीब है, हाँ, गरीब जो है गरीबी से उठ करके मध्य वर्ग में आ जाए जी, और मध्य वर्ग के लोग जो है अमीर हो जाएं और अमीर जो है महा अमीर हो जाए। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश को 5वें नंबर पे ले आए, तो जीडीपी बढ़े और पूरा देश जो है वो पहले नंबर पे आ जाए और जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनकी गरीबी खत्म हो। तो उसकी गरीबी खत्म करने के लिए जो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम जन जन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूरे भारत देश में हम काम कर रहे हैं कि जो गरीब है वो गरीबी से किसी तरह से वो हटे और आगे बढ़े। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सारी योजनाएं हैं वो जन जन हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नाजिर साहब, ये बताइए आप किस तरह का काम करते हैं? आपका जो काम है वो आप सिस्टमेटिक ढंग से कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे एक योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो है वो लोगों तक पहुंचा दी, कह दिया कि भाई इस योजना के अंतर्गत फलाना लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा। अब उसका आगे का काम आपका क्या रहता है? सबसे पहले जो गरीब है, हाँ, और खास तौर से जो मजदूर हैं, उन मजदूरों का लेबर कार्ड बने। ठीक है। और वो लेबर कार्ड बनाने के लिए हम बताते हैं कि किस तरह से लेबर कार्ड बनेगा। पूरे परिवार के जो है आधार कार्ड हो, पूरे परिवार का एक एक फोटो हो और उसका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, हाँ, और वो ऑनलाइन से भर के जमा करे और उसका बन जाएगा लेबर कार्ड। जब उसका लेबर कार्ड बन जाता है तो वो मजदूर जो है वो गरीब ही कहलाता है, गरीब है। इसी तरह जैसे आवास विकास योजना आई, हाँ, तो आवास विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने 4 करोड़ के लगभग गरीबों को मकान दिए। अब गरीब कौन? जिसका लेबर कार्ड बना हुआ है वो गरीब है, जिसका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है वो गरीब है, जो दिव्यांग है, विकलांग है वो गरीब है, जो विधवाएं हैं वो गरीब हैं। तो ऐसों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार ने, हम उनको बताते हैं कि गरीब किस तरह से गरीब को मकान मिले, आवास विकास योजना के तहत मकान मिले। या फिर गरीब अगर किसी मुखिया कमाने वाला अगर मर जाता है और जो गरीब है उसका कमाने वाला मर गया और वो अपने उस कमाने वाले को भी रो रहा है और साथ में अपनी गरीबी को भी रो रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना सुरक्षा बीमा योजना निकाली कि 12 रुपए 1 साल के जाएंगे और 12 रुपए 1 साल के जाएं और उसका हो जाएगा बीमा 2 लाख रुपए का। अगर परिवार का कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसको 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे काम करा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। नजीर साहब, आपने 5 साल पहले सेल को ज्वाइन किया था, तकरीबन 5 साल आपको ये ज्वाइन करे हुए हो गए, और जो आपकी संस्था है, चूंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो पता लगा कि बहुत लंबे वक्त से जो काम करे, तकरीबन 2016 से ये संस्था चल रही है। कुछ ऐसे सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं क्योंकि जो चुभ रहे हैं लोगों को, या अगर मेरे आंखों के सामने कुछ ऐसे पूछ सकता हूं क्योंकि अंसारी साहब, अगर आप मजदूरों की बात करते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की बात करते हैं, लोगों तक वो क्लियर और लाउड मैसेज पहुंचाना भी बहुत जरूरी है कि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। एक रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 2021 की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि आपसे बेहतर कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कोई भी। उसमें 2021 की रिपोर्ट में कहा कि आत्महत्या करने वाले कुल
1,18,970 पुरुषों में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या जो है 37,751 थी जिन्होंने खुदकुशी की, और बहुत सारे आंकड़ों की लिस्ट है। लेकिन पहले मेरा सवाल सीधा है, इसको कैसे रोकेंगे आप? खुदकुशी मजदूर ना करे, हाँ, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने निकाला हुनर हाट बाजार, और भारत देश में 42-43 हुनर हाट बाजार लगे, और उन हुनर हाट बाजारों में पूरे भारत देश के लोग जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने हुनर ले लेकर के आए, और उस बाजार के माध्यम से वहां पर 10 लाख कारीगर आज अपना काम कर रहे हैं। यही काम हम कर रहे हैं कि जो मजदूर है वो आत्महत्या ना करे, वो अपने परिवार को दुखी देख करके अपने आत्महत्या ना करे, वो नर्मस ना हो, वो अमीरों को देख करके परेशान ना हो। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। और देखिए, जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना निकाली, और विश्वकर्मा योजना क्या है कि 30 लाख भारत देश के वो कारीगर जो असंगठित हैं, उनको संगठित बनाने के लिए, उनके पास कोई कंपनी नहीं है, उनके पास कोई जीएसटी नहीं है, तो उनको संगठित बनाने के लिए 15 दिन की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और 15 दिन की ट्रेनिंग पे 500 रुपए रोज भी उसको मिल रहे हैं, और 15 दिन के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और 15,000 रुपए उसको और काम करने के लिए मिल जाते हैं। तो 30 लाख हमारे कारीगर वो भी अब अवेयरनेस होने वाले हैं। इस तरह से देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, भारत सरकार, कि हमारे जो गरीब है वो आत्महत्या न करे, वो परेशान ना हो, अपने परिवार को लेके चले, खुशहाल बने, घर में चिड़चिड़ापन न हो। जब रोजगार नहीं होता है तो परिवार में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। नाजिर साहब, मैं जितनी भी इन योजनाओं का जिक्र कर रहा हूं या मैं सवाल कर रहा हूं, ये तमाम वो योजनाएं हैं, वो सवाल हैं जो सीधे आपके संस्था से कहीं ना कहीं सरोकार रखते हैं। सरोकार इसलिए रखते हैं क्योंकि आप सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, और जितने भी फैक्ट और फिगर्स मैं आज लेके बैठा हूं, ये उसी मजदूरों से जुड़े हुए हैं जिनकी आप बात करते हैं। इसलिए लोगों तक आपका ये मैसेज पहुंचना जरूरी भी है। एक और बहुत अहम मुद्दा है जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं। भारत में 2017 और 2020 के बीच में जो पंजीकृत कारखाने हैं जहां पे काम करते हैं, वहां पे औसतन 1109 और मौतें हो चुकी हैं, और तकरीबन 4000 से ज्यादा मजदूरों के घायल होने के आंकड़े सामने आए। आप इन लोगों का किस तरह से हेल्प करेंगे? क्योंकि कारखाने में जो पंजीकृत कारखाने, यहां पे जो मजदूर काम करते हैं, इनका कहीं ना कहीं सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पंजीकृत कारखाने हैं और जो पंजीकृत नहीं हैं, हाँ, उनको एक एमएसएमई के माध्यम से, हाँ, देखिए, माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेज जी, तो एक छोटे लघु उद्योग, हाँ, जो बहुत छोटा, माइक्रो बहुत छोटा, स्मॉल छोटा, मीडियम और एंटरप्राइजेज उद्योग कि उनको लोन दिया जा रहा है। किस तरह से? एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करे, जब एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी कंपनी बनकर खड़ी हो जाएगी, हाँ, फिर वो अपना करंट अकाउंट खुलवा लेगा, जब उसका अकाउंट खुलाएगा जीएसटी भी ले आएगा, तो और फिर शहरों में 15% उस पे माफ है, लोन पैसा माफ है, सब्सिडी है, और ग्रामीण में 25%। अच्छा नाजिर साहब, कोई अगर मैं पूरी बात बता दूं, और जो ओबीसी हैं, जो एससी एसटी हैं, जो दिव्यांग हैं, जो माइनॉरिटी हैं, अगर उनके पास सर्टिफिकेट हैं तो उनको 25% शहरों में और 35% ग्रामीण में उनको सब्सिडी मिल रही है। छोटे फैक्ट्रियों के लिए आप लोन लीजिए, एमएसएमई से लोन लीजिए, वो लोन दिलाने का काम भी हम कर रहे हैं। हम मैं यही सवाल लेके आ रहा था नाजिर साहब। अगर कोई शख्स किसी संस्था को जो है बनाता है, छोटे लघु उद्योग की अगर मैं बात करूं, और वो चाहता है कि आप लोग उसकी मदद करें या फिर उसको जो है लोन प्रोवाइड करवाएं ताकि वो भविष्य में आगे अच्छा काम कर सके, अपने कारोबार को बढ़ा सके, वो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकता है? आप उसकी क्या मदद करेंगे, थोड़ा ये भी बता दीजिए। देखिए, एक तो मैं छोटा सा मैंने चैनल बना रखा, नाजिर अंसारी अमरोही जी, और मैंने उसमें 70-80 योजनाएं डाल दी हैं, ठीक है, कि कैसे गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनेगा तो उससे फायदे क्या होंगे, हाँ, कैसे कौशल विकास योजना के तहत कैसे हम कोर्स करेंगे, विश्वकर्मा योजना के तहत कैसे हम कोर्स करेंगे, ये सारे उनको बताने के लिए। और उसके अलावा पूरे भारत देश में हमारा संगठन है, और हम हर जगह भी, उड़ीसा गए हम,
उड़ीसा में हम सब बता करके आए, वहां जंग लगा हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारत हमारी सरकार नहीं, तो वहां पर जंग लगा हुआ है, वहां कुछ नहीं है। पंजाब में भी यही हाल केजरीवाल ने कर रखा है कि वहां कुछ नहीं है। तो हम अवेयरनेस करने का, और खास तौर से जहां जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां उनको अवेयरनेस करने के लिए कि ये विपक्षी पार्टी जिस तरह बहका रही है और गरीब अपना आत्महत्या कर लेता है, मजबूर होकर आत्महत्या कर लेता है, उनको हम लोन दिलाने का काम, उनको हम योजनाएं कराने का काम, उनको हम किस तरह से आप योजनाएं करेंगे, कैसे आप फार्म भरेंगे, कहां आप जाएंगे, और हमसे भी जो हमसे वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट्स में हमारी जो जनता है वो पूछ लेती है, या हम उनको बताई जाते हैं, या जहां हमारा अध्यक्ष बन जाता है प्रदेश का, वो अध्यक्ष उनको आज आपने अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया, संदीप कटारिया जी हमने उत्तर प्रदेश के हमने संदीप कटारिया जी हमने बनाए हैं, और वो बड़ा प्रभावशाली और एक तरह से समझ लीजिए कि हमने एक हीरा चुना है। और आज अभी वहीं से हम आ रहे हैं जी, तो हमारा प्रोग्राम था, अब दिल्ली में है जी, तो ये पूरा हम भारत देश को कवर कर रहे हैं कि गरीब आत्महत्या ना करे। ऐसे ही देखिए एक सुकन्या योजना आई, और सुकन्या योजना क्या है कि एक 10 साल से छोटी बच्ची, अगर 10 साल से छोटी बच्ची है तो वो अपना पोस्ट ऑफिस में जाए और ये कह करके खाता खोले कि सुकन्या योजना का हमारा खाता खोल दीजिए। सुकन्या योजना का खाता खुल जाता है। कम से कम अगर बहुत गरीब है तो 14 साल तक उसको पैसा जमा करना है, 100 रुपए महीना, यानी 84 रुपए, 100 रुपए के लगभग उसे जमा करने हैं। और मैं आपको ये बता दूं, एक मिसाल दे करके, अगर 1000 रुपए महीना जमा करता है वो गरीब, और 14 साल में जमा हो जाएंगे 1,68,000, और जब बच्ची हो जाएगी 21 साल की तो उसको मिलेंगे 5,12,000 रुपए। ऐसी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली, भारत सरकार ने, कि गरीब जो है वो उठ करके आ जाए, देश हमारा आगे बढ़े। तो बेसिकली ये संस्था जो है वो गरीबों और मजदूरों के हक में काम करती है, हक की आवाज उनकी उठाती है। नाजिर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, क्योंकि बातें तो इतनी हैं कि आप करते रहेंगे और मैं भी पूछता रहूंगा, क्योंकि आपकी संस्था का वो कोड, आप कहते हो कि हमें काम करके दिखाना है, हमें जो चीज़ों में ज़्यादा नहीं बनना। मैं दिल्ली की अगर मैं बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि आपकी संस्था पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, मैंने सड़क के किनारे जो है मजदूरों को सोते हुए देखा है। मैंने अपनी उन आंखों से उन लोगों को अपनी जो है जिंदगी को जो है खतरे में डालकर वहां पर लेटे हुए देखा। उनके लिए आपने क्या आपका प्लानिंग है, क्या करेंगे उसके लिए? बिल्कुल प्लानिंग क्या, हम तो चाहते हैं कि रोजगार हो, और जो कारीगर है, जो मजदूर है, और जिसको काम करना आता है, विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी उसको काम आता है, जो पटरी पर पड़ा हुआ सो रहा है, जिसका घर नहीं है, जिसका मकान नहीं है, जिसका छत नहीं है, उसके दिल से हमें दर्द होता है। तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना निकाली कि 15 दिन में जो भी काम आता, मान लीजिए जीन्स का कारीगर है, या जूता चप्पल बनाने का कारीगर है, कोई हैंडीक्राफ्ट बनाने का है, कोई बुक बाइंडिंग का है, तो कोई सा भी काम उसको अगर आता है, या ब्यूटी पार्लर में वो काम करता है, तो वो आए 15 दिन ट्रेनिंग दे, और 15 दिन के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और देश और विदेश में सर्टिफिकेट। नाजिर साहब, उन तक ये बात पहुंचेगी कैसे? हाँ, मैं वही, मेरा सवाल ये, उन तक ये बात पहुंचेगी कैसे? क्या आपकी टीम ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है? क्या आपकी टीम जो है? बिल्कुल, हमारा संगठन, वो बता दीजिए। हमारा संगठन, हमारा एक तो नेशनल संगठन जी, फिर हमारा प्रदेश संगठन, जैसे हम संदीप कटारिया जी को हम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना करके आए, और हमारे 75 जिले, जिस तरह संदीप कटारिया जी अपनी टीम बनाएंगे, उसी तरह से हमारे 75 जिलों में जिला अध्यक्ष अपनी टीम बनाएंगे, और जो 75 जिला अध्यक्ष अब मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि एक जिले में 4 मंडल होते हैं, तो वो सारे मंडल भी अपनी टीम बनाएंगे। तो पूरा नेटवर्क हमारा फैला हुआ है कि किस इस तरह से जो फुटपाथों पे गरीब ना पड़े, और सबको छत मिले, गरीबों को घर मिले, गरीबों के इंश्योरेंस हो जाए, उनके बच्चे पढ़ें, और अमीरों को देख करके भावुक न हो, वो सोचे कि ये अमीर है, ये कार में जा रहा है, मैं ऐसे पैदल चल रहा हूं, या फिर ये बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है, ये बड़े कोर्स कर रहा है, और हम उसको देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो, कौशल विकास योजना के तहत बड़े बड़े कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री 32,000 हमारे भारत देश में सेंटर हैं। जैसे हम एरिया में जहां रहते हैं, उस एरिया में हम फार्म भरें, साइबर कैफे हम जाएं, CSC सेंटर जाएं, कंप्यूटर सेंटर जाएं, फार्म भरें, और ये उसमें एजुकेशन भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी उसमें सिर्फ 10 क्लास अगर आप पास हैं तो बड़े बड़े कोर्स आप कर सकते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, और देश और विदेश में बढ़िया करके सरकारी नौकरी मिलेगी। और देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम पलायन न करें और अपने ही देश में रहें, अपने वतन में रहें, यानी मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में रहें,
और अगर वो नौकरी भी करना नहीं चाहते तो हम बिना ब्याज के कम इंटरेस्ट पर उनको काम करने के लिए लोन दिलाने का काम कर रहे हैं। एमएसएमई के माध्यम से उनको लोन दिलाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत सही बातें आपने बताई, लेकिन अंसारी साहब एक आखिरी पैगाम आप दे दीजिए, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी संस्था, वो थोड़ा सा एक क्लियर कर दीजिए कम शब्दों में, और ज्यादा शब्दों में ये बता दीजिए कि लोग आपसे कैसे जुड़े, आपसे कांटेक्ट कैसे करें, मैं इतना बता दीजिए। मैं यही कहूंगा कि हमारा पूरा भारत देश में बीजेएम से हमारा काम कर रही है, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नाजिर अंसारी अमरोही एक यूट्यूब चैनल है, और उसमें हम वीडियो बना करके डालते रहते हैं। सारी संस्था की वेबसाइट या कुछ और कांटेक्ट वो वेबसाइट पे भी हम डालने वाले हैं जी। तो मैंने अभी फिलहाल उसी चैनल पे डाल रखा है, तो उससे वो देख सकते हैं सारी योजनाओं देख करके। उन्हें नाजिर अंसारी की भी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, और वो जाएं, फार्म भरें और अवेयरनेस होंगे और वो अपना कोर्स करेंगे, और लोन भी किस तरह लें वो भी सारा उसमें डला हुआ है। और हम ये चाहते हैं, हम देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार सिर्फ यही चाहती है कि जो गरीब है वो गरीबी से उठकर ऊपर आ जाए, मध्य वर्ग में आ जाए, जो मध्य वर्ग है वो अमीर हो जाए, और जो अमीर है वो महा अमीर हो जाए, और हमारा देश 5वें नंबर से पहले नंबर पे आ जाए। यही हमारी सोच है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिर अंसारी साहब आपका प्रोग्राम में आने के लिए। तो ये नाजिर अंसारी साहब थे महासचिव, और इन्होंने जो बातें बताई हैं कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, उसका प्रसार प्रचार करना, लोगों की मदद करना। लोगों से मुराद है गरीब तबका, मजदूर तबका जो रोजगार से परेशान है या फिर बाकी और भी चीजों में उलझा हुआ है, तो वो जो है नाजिर अंसारी और उनकी टीम, इनके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनकी पूरी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, किसी भी लेवल पर आपको मदद चाहिए, तो आप प्लीज इनसे जो है कांटेक्ट करिए और अपनी परेशानी का हल निकालिए, क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं के तहत ही ये लोग आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा भी कुछ मैसेज दे दूं? जी जी प्लीज। इसके अलावा भी अगर कोई कंपनियां हैं या कोई मंत्रालय है और कोई हमारा भाई बहन को कोई नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसकी भी हम मदद करते हैं, पूरा उसको हम हक दिलाने का काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया साहब। तो नाजिर अंसारी साहब थे, पूरी बात आपने समझ ली, और इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद यही था कि जिन लोगों तक भारत सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं या दिमाग में कोई क्लियर चीजें नहीं है, पशुपेश की स्थिति में है, तो यहां पर आपको स्पष्ट जवाब उसके मिल जाएंगे। आप कांटेक्ट कीजिए और अपने जवाब इनसे लीजिए, ताकि आप भविष्य में आगे बेहतर और कल बना सके। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।